Hi everyone, again welcome to all of you in mathematics class of class 10th standard. I hope all of you fine at your home, and this is the new session 2021 and 22 for class 10th standard, and this is the online classes. Today I am going to start polynomials because in this chapter calculation based question and practical questions and basic practice question is there in this chapter. So I am starting and studying about polynomials. But in class 9th standard already you have studied about polynomials, types of polynomials, conditions of polynomials. But now in class 10th standard, focus on the topic like zeros of the polynomial, like a specific answer of the given polynomials like quadratic polynomials, linear polynomials and cubic polynomials also. तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्लास 9 में कैसे पढ़े थे उस चीज को हम लोग रिकॉल करते हैं. ओके, सो कंसंट्रेट द टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल्स. First of all, what are polynomials? What are polynomials? So polynomials combine make two words like poly plus nomials. Okay, poly means many and nomial means algebraic expression. Okay, so what are polynomials? The polynomials combination of two words like poly and algebraic expression like x plus 3, x square plus 4x plus 3, ax cube plus bx plus cx plus d. These are called polynomials, like algebraic expressions. Okay, and now how many types of polynomials we have? Like first monomials, second binomials, and third trinomials. And last multinomials and polynomials also. Last polynomials are multinomials. Multinomials. Okay, so here mono means, mono is the Latin word, so mono means one, by, two, try, three. तो फाइनली पॉलिनोमियल से मल्टीमोनियल्स क्या हो जाएगा? 1 2 3 का स्पेसिफिक नेमिंग हम लोग ने अलॉट कर दिया, मोनो, बाय एंड ट्राई. तो 3 से एबव क्या हो जाएगा? 4, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मल्टीमोनियल. तो हियर more than 3 terms are called multimonials.
more than 3 terms are called multimonials. अब टर्म्स कैसे डिवाइड करेंगे? लाइक मोनोमियल्स, मोनोमियल्स मतलब सिंगल टर्म होना चाहिए, तो सिंगल टर्म के लिए हम क्या एग्जांपल लें? लाइक एक्स। बायनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट टर्म टू टर्म। सिमिलरली ट्राइनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दिस इज ट्राइनोमियल. There are two terms, there are one terms, but now multimonials more than 3 terms are called multimonials. So we can write as like x to the power 4 plus x cube plus x square plus x. Simply, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मोर देन 3 टर्म्स से ऊपर जितने भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स और मल्टीमोनियल्स बोथ, ये चीजें बोली जाती है, ठीक। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमारा टर्म किस रेस्पेक्ट में डिवाइड करता है? प्लस माइनस के कॉम्बिनेशंस में हमारे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस डिवाइड होते हैं या सेपरेट होते हैं, ओके, सेपरेट होते हैं। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड के कॉम्बिनेशन से हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिनिमाइज होता है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिनिमाइज होता है, ओके। तो हमारे पॉलिनोमियल्स को अगर कोई सेंटीग्रेड करता है या सेपरेट करता है तो प्लस या माइनस का ही साइन हम उसको अलॉट करते हैं, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन लेंगे तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो जाएगा। लाइक हमने लिया x y z एंड x प्लस y प्लस z, तो x प्लस y प्लस z, दिस इज आवर ट्राइनोमियल, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, बट हियर x into y into z, so after multiplication this is combine x y z, x y z ओवरऑल क्या हो गया हमारे लिए? मोनोमियल हो गया, मोनोमियल हो गया, बट दिस ट्राइनोमियल ही मेंटेन रहा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमारी चीजें हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स, मल्टीमोनियल्स हम अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्लस माइनस की हेल्प से सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स बन जाता है। बट नाउ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। सो लीनियर, लीनियर मीन्स क्या हो जाता है हमारे लिए? 1 हो जाता है, किसके रेस्पेक्ट में? लाइक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3, इसकी डिग्री क्या है? मैक्सिमम 1, तो इसके आंसर में क्या होंगे? यूनिक होंगे, 1 होंगे, सो लीनियर होंगे। तो इस कंडीशन पे क्या होगा? ये हमारे लिए लीनियर पॉलिनोमियल है। विच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? दिस इज बायनोमियल, दिस इज बायनोमियल, बट कंडीशंस पे क्या है? लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाय क्वाड्रेटिक है, तो दिस इज मैक्सिमम डिग्री हियर इज 1, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके पॉसिबल आंसर क्या होंगे? 1 होंगे। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, बट आंसर की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a quadratic equations ax square plus bx plus c, so this is quadratic polynomial, this is quadratic polynomial, but which types of polynomial? First, second, third, trinomial,
देयर आर 3 टर्म्स ना, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। बट मैक्सिमम डिग्री 2 होने की वजह से इसके कितने पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, 2। तो मैक्सिमम डिग्री 2 होने की वजह से इसके पॉसिबल आंसर कितने आ सकते हैं, 2, लाइक प्लस माइनस 3, -3, -9, +5, -10, etc etc. So this is quadratic polynomial, and here cubic polynomial. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल लाइक दिस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड प्लस d, ओके d। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कैसे जज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है, बट देयर आर 4 टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो 4 टर्म्स के बिहाफ पे हमारे लिए क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल्स आर मल्टीमोनियल्स, बट कैलकुलेशन बेस पे ये हमारे लिए क्या है, मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कंफर्म है कि यहाँ पर मोर देन 3 टर्म्स है, 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल में किस नेचर का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो इसके पॉसिबल आंसर कितने आएंगे, 3 डिफरेंट आंसर आएंगे, 3 सेम आंसर भी आ सकते हैं, ओके। एंड नाउ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे जनरेट होंगे, तो बाय क्वाड्रेटिक का मतलब x to the power 4 then x cube x square plus x, here again 1 2 3 4 आप अपने तरफ से 1 भी अटैच कर सकते हैं। जब 1 करेंगे तो मोर देन 3 टर्म्स, तो ये हमारे लिए क्या है, मल्टीमोनियल्स है। बट मल्टीमोनियल्स में किस नेचर का पॉलिनोमियल है, 4 है, 4 है। तो हम लोग ने 1 के लिए लीनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 3 के लिए क्यूबिक, बट 4 को हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लाइक दिस, x to the power 4 means x square whole to the power 2 plus x cube as it is noted down. So again x square, x square को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, क्वाड्रेटिक से किया था, बट स्क्वायर के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्क्वायर आता है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज लगा सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। तो x to the power 4 होने की वजह से इसके 4 पॉसिबल आंसर आएंगे, इसके 4 पॉसिबल आंसर आएंगे, बट अकॉर्डिंग टू नेचर हम इसको नाम क्या अलॉट करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इस x स्क्वायर के लिए अलॉट किया और बाय x to the power 2 अगेन के लिए अलॉट किया, ओके। तो इन दिस क्लास like class 10th standard, to find out the zeros of the polynomial, but in class 9th standard identify and justify and verify of the polynomials like monomials, binomials, trinomials, multimonials, etc etc, okay। But now in class 10th standard solve the polynomials equations, solve the polynomial with the help of selectively formulas and with the help of selected conditions like linear, quadratic, cubic and biquadratic, ठीक। ये आपका सिलेबस होगा, बेसिकली ये हमारा क्लास 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस था जिसको हम लोग ने रीड आउट किया हुआ है, और ये हमारा क्लास 10th स्टैंडर्ड का है, तो इसमें हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम डिग्री की नॉलेज से हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड वन थिंग मोर, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, द स्टैंडर्ड फॉर्म of a quadratic polynomial, of a quadratic polynomial is this is the quadratic, so the standard form is ax square
प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वेरिएबल, ये सब सिंबलिक फॉर्म है जो क्लास 9 में थे बट इसका यहाँ यूज होगा। तो व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ इन दिस पॉलिनोमियल लाइक ए बी सी एंड एक्स ऑल्सो, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। बट व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या हमारे लिए ए बी सी और एक्स का फॉर्म हमारे लिए क्या है, वेरिएबल्स बन सकते हैं। अब इसको हम किस लेवल से प्रोनाउंस्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होती है। व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशंस, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट। ओके, सो हियर कांस्टेंट वैल्यू मींस not a single variable attached this, because यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, तो इसके दो पॉसिबल आंसर होंगे। इसकी डिग्री 2 हुई तो इसकी डिग्री 1 क्या है, हिडन है। इसकी डिग्री क्या है 1, हिडन है। बट c के रेस्पेक्ट में into 1 हिडन है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, x to the power 0। so here 2 1 0 degree is decreases in this polynomial, degree is decreases 2 1 0, but किसी की भी पावर 0 हम अलॉट करेंगे, किसी की भी पावर 0 अलॉट करेंगे उसका सलूशन क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से c के रेस्पेक्ट में हमारे पास 1 हिडन है और x टू द पावर 0 है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगा। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है c। बट आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ किससे हम कोरिलेट करेंगे, लाइक यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं था बट हमने इसको मेंशन किया x टू द पावर 0, तो अगर हम पूछेंगे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, तो आंसर इज c, आंसर इज c। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है b। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ हमारा वैल्यू क्या है कोफिशिएंट a, तो ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। What is the coefficient of x cube? What is the coefficient of x cube? Answer is A. What is the coefficient of x square? B. What is the coefficient of x? C. What is the coefficient of x to the power 0? D. And what is the constant value of this polynomial? D. Okay? तो जिनके साथ हमारा specific coefficient attached नहीं होगा, these are called constant value. Okay? So here linear, quadratic, cubic, biquadratic and again zeros polynomials. Zeros polynomial and constant polynomials. Constant polynomials. Zeros polynomials and constant polynomials means like first of all the symbol of representation of polynomials like px, qx also, rx, sx, ठीक, हम किसी से रिलेट कर सकते हैं बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है px का है, p फॉर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल। सो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो वी कैन राइट दिस इज द पॉलिनोमियल लाइक px। ओके, तो जीरोस पॉलिनोमियल px हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो मेरा किस टाइप का पॉलिनोमियल से 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब px इज इक्वल टू एनी नंबर or any alphabet value, this is called constant polynomial। क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में साथ किसी कोई भी वेरिएबल मेरा अटैच नहीं है। जीरोस पॉलिनोमियल में ना कांस्टेंट है ना कोई वेरिएबल है, सिंगल क्या है जीरोस। तो हमारे पास देखा जाए कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल जनरेट हो रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसमें हमारे एक आंसर निकलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 पॉसिबल आंसर निकलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 पॉसिबल आंसर निकलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक के 4 पॉसिबल आंसर निकलेंगे,
जीरोस पॉलिनोमियल्स के जीरो आंसर निकलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की कोई कांस्टेंट वैल्यू पहले से ही रिप्रेजेंट रहेगी। लाइक x minus 3, so x minus 3, this is the 1 2 binomial, but maximum degree is 1 here, so this is the linear polynomial. And what is the value of x? So x is equal to positive 3, तो x is equal to 3 हमारी वैल्यू निकली, तो this is called constant polynomial. Remember? So this is the basic knowledge and basic flow chart of the polynomials. Okay? And one thing more. What is the meaning of degree, power, exponent? Okay? Degree, power, exponent. So x square, what is the degree of this condition? 2. What is the power of 2 and what is the exponent? So हम लोग क्या लिखते हैं, x to the power 1, x to the power 4, x to the power 5. तो these are called degree, power, exponent. Degree, power, exponent. Okay? तो किसी भी standard form. And what is the and main thing? What is the difference between polynomial and equation? What is the difference between polynomial and equation? Okay. So, give one example of quadratic equation. Px is equal to quadratic polynomial like ax square plus bx plus c. Okay. So this is quadratic polynomial. हम इसमें नेचर फाइंड कर सकते हैं, इसकी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, बट नाउ वी कैन राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक polynomial, and this is क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे कि वो मोनोमियल है कि पॉलिनोमियल है कि मल्टीमोनियल है, उसके पास मैक्सिमम डिग्री क्या है, उसका वेरिएबल क्या है, उसका कांस्टेंट क्या है, उसका लेटरल क्या है, उसकी लेटरल वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हम जस्टिफाई कर पाएंगे. बट एक फॉर्मूले की हेल्प से हम उसके जीरोस फाइंड कर पाएंगे या उसके पॉसिबल आंसर फाइंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. ओके, बट नाउ इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आल्सो एंड यूज सम आइडेंटिटीज लाइक a minus b whole square, a plus b whole square, इन सारी चीजों की हेल्प से हम पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो आंसर फाइंड करेंगे जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रूट्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो आंसर आएंगे वो जीरोस होंगे, दिस इज कॉल्ड जीरोस, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो आंसर होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, रूट्स. ओके, सो आज की क्लास में हम लोगों ने एक तरह से बेसिक नॉलेज एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिनोमियल्स बनाया, हम लोग ने उसके बारे में समझा और क्लास 9 से उसको हम कोरिलेट करके क्लास 10 पे आए. ओके, अंडरस्टूड. आई होप ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आज आप गेन कर रहे होंगे, बट ये पूरी तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है, पूरी तरीके से हमारे पास बेनिफिशियल है. बट इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे फोकस करेंगे, उसके जीरोस को वेरीफाई करेंगे कि लीनियर के आंसर क्या होंगे, लीनियर के जीरोस क्या होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड होंगे. फिर इस चैप्टर्स के बाद जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे तब उसमें हम लोग फिर इस क्वेश्चंस को रिकॉल करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन प्रोसेस और अटेम्प्टिंग ऑफ फार्मूला डिफर हो जाएगा हमारे लिए. ओके, तो आज तक की क्लास का इतना ही टॉपिक रहा.
बट ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को टप करेंगे तब वहाँ पर उस क्वेश्चंस को छोड़ करके हम लोग इस पोर्शन पे नहीं आ पाएंगे, अननेसेसरी का हमारा टाइम वेस्ट होगा। सो आज की क्लास से इसकी जितनी बेसिक सिंबल, कोटेशंस, डिफरेंट वर्ड्स लाइक लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मल्टीनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट, जीरोस, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन, जो डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल्स, इन सब चीज़ों का एक स्पेसिफिक वर्ड से आप उसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आज की क्लास में आपको सीखना है। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।